पारसनाथ मेरा, पारसनाथ का जंगल मेरा, पारसनाथ की तराई में बसे हैं हम, लड़ते रहेंगे हम। इन बोलों को आप सुने होंगे, यानी इन शब्दों को आप सुने होंगे। टाइगर जयराम महतो कई बार कह चुके हैं, बार बार पारसनाथ का जिक्र करते हैं। हम उन्हीं के घर में हैं और हम दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं, हालांकि आपको दिख जाए, लेकिन हमें साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि आपको इस विजुअल के माध्यम से अगर समझ में आता हो तो आप देख सकते हैं कि यही पारसनाथ की जो है यहाँ से शिखर जो है वो एक तरीके से दिख रहा है। ये पारसनाथ पहाड़ है और इसके यहाँ से, यानी कि टाइगर जयराम महतो के घर से साफ तौर पर ये पहाड़ दिखाई देती है। बचपन में टाइगर जयराम महतो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में दिखाई देते थे और यहाँ जहाँ मौजूद हैं ये इनका घर है। और ये घर जो है सो हम आपको दिखाते हैं, ग्राउंड चलने दीजिए। ये जो है इनका बारी है और टाइगर जयराम महतो जो हैं वो इन दिनों हर एक सुर्खियों में छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हम उनका घर का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। टाइगर जयराम महतो जी का घर है जो उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि मैं निर्धन परिवार हूं, तो मुझे लगा कि उनके घर परिवार को भी हम दिखाने का आपसे प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं कि यही वो घर है जो टाइगर जयराम महतो जी का है। कई लोग जानना चाह रहे थे कि टाइगर जयराम महतो का घर कैसा है, कहाँ रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है वो कच्चे मकान का घर है और इसी मकान में टाइगर जयराम महतो रहते हैं और यही घर है जिस घर में इनका जीवन यापन होता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो घर है ये खपड़ेल ऊपर आप देख सकते हैं कि कोठा एक तरीके से ये घर है। अभी भी घर कई लोगों का जानना था। अभी थोड़ा सा हम लोग अंदर जा सकते हैं अगर अनुमति हो तो। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये शायद किचन है आपका। क्या किचन में आपको ये नहीं मिला आपको सिलेंडर? नहीं मिला। हाँ, एक जरा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर को दिखाइए। अभी जयराम दा है, इनसे तो मिला कर सिलेंडर नहीं मिला आपको? नहीं मिला है दादा। उज्ज्वला योजना नहीं मिला है। खाना कैसे बना? लकड़ी। अच्छा, लकड़ी से बनाते हैं। जरा इधर दिखाइए जरा। देखिए इनके जो परिवार वाले हैं वो लकड़ी से खाना बनाते हैं। ये उनका किचन है टाइगर जयराम दा का, और इनकी दादी बनाती हैं। विचित्र बात तो ये है क्योंकि इनकी माँ का तबीयत खराब है, तो टाइगर जयराम दा के घर मामा घर में वो हैं अभी इस वक्त। इधर आप देख सकते हैं कि ये घर है टाइगर जयराम दा। ये बताइए, यहाँ बचपन में जब रहते थे तो कहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे, कहाँ सोते थे? आपका रूम कमरा कौन सा था? यही है, और बाकी मामा घर में बचपन बीता है, लेकिन यहाँ जब भी स्टडी रूम मेरा यही है। यही स्टडी रूम आपका? हाँ। इजाजत हो तो देख सकते हैं। हाँ, देखिए आप, ये जो है टाइगर जयराम दा का जब यहाँ रुकते थे तो ये इनका स्टडी रूम था, मतलब यहीं पढ़ते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है घर की जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देख के आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो जिनको लाखों लोग सुनते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। झारखंड की माटी, झारखंड के लिए लड़ने वाला ये शख्स जो भगत सिंह के नाम से अब मशहूर होने जा रहे हैं, मशहूर हो चुके हैं, वो उनकी घर की तस्वीर कुछ इस तरीके से है। टाइगर जयराम दा से लगातार आप सुन रहे थे। अच्छा दादा, जब यहाँ पर आते थे, अभी आते तो यहीं रुकते हैं? पहले बचपन आप ज़्यादातर मामा घर में आप? हाँ, बचपन मामा घर में बीता है। अभी आते हैं तो यहीं रुकते हैं। यहीं रुकते हैं। दादा से सवाल नहीं, हम आपका घर दिखा रहे हैं। दादा आपका घर और देख लें हम? आइए चलिए। तो ये घर जो है, ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं। ये इनके घर में अभी मिक्सर के, अच्छा चावल नहीं, हमको लगा मिक्सी जो पहले हम लोगों के घर में था। तो ये घर है टाइगर जयराम महतो का। टाइगर जयराम महतो का घर इसलिए भी हम दिखा रहे थे, हालांकि इनको जो है सो उज्ज्वला योजना से अभी तक गैस का कनेक्शन नहीं मिला है। ये भी अपने आप में एक बात है। अभी भी घर में इनकी दादी लकड़ी से खाना बनाती है और इसी घर से हम यहाँ से शुरुआत किए थे और यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इनका घर जो है टाइगर जयराम महतो का यही है और इनके दादी और इनके चाचा जी दो लोग रहते हैं। इनकी माँ की तबीयत खराब है, इनके मामा घर में रहते हैं। उनके चाचा जी और उनकी दादी माँ का क्या कुछ कहना है, उनसे हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं। लेकिन झारखंड इन दिनों आंदोलन की आग में चल रहा है और हम जहां मौजूद हैं ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय और अलग तरीके का आज आप खबर देखेंगे।
और हम जहाँ मौजूद हैं वो आप देखना चाहते हैं। देखना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाया था जो आज़ाद भारत के बाद दूसरी बार उन्हें भगत सिंह के रूप में देखा जा रहा है। जब भगत सिंह थे, लोगों में उनके प्रति उत्साह था, उनको लेकर लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया और देश आज़ाद हुआ। लेकिन अभी झारखंड की जो स्थिति है, वहाँ एक दूसरे भगत सिंह अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चले हैं। हम टाइगर जयराम महतो के यहाँ मौजूद हैं, जो अब टाइगर के आगे, अब इनके नाम के आगे क्रांतिकारी जुड़ चुका है। अब जहाँ मौजूद हैं, ये घर टाइगर जयराम महतो का है और हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं। दादा जोहार, होली की मुबारकबाद आपको। आपको भी, तमाम राज्यवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। सवाल तो हम आपसे कई करेंगे, लेकिन आज मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जयराम दा कैसे रहते हैं, कैसे उनका जीवन यापन होता है, क्योंकि आपने कई बार अपने घर के लिए भी कहा है कि हमारे घर की स्थिति आप देख लीजिए, मैं निर्धन छात्र हूँ। तो ये निर्धन वाला जो शब्द जुड़ता है तो लोगों में कहीं ना कहीं एक भावुकता आ जाता है। झारखंड कहीं ना कहीं अमीर राज्य रहने के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं, इस बात को आप भली भांति समझते हैं। तो इसीलिए हमें लगा कि हम आपके बारे में जानें और आपके परिवार के बारे में भी जानें कि आखिर जयराम दा आप आए हैं, कितने दिनों के बाद घर आए? आज लगभग 2 महीना बाद आए हैं और मैंने 2 महीना बाद दूसरी बार रात रहे हैं घर में। अच्छा, दूसरी बार रहे हैं, मतलब होली में आ गए हैं त्यौहार? हाँ, साथियों ने कहा कि कम से कम होली में आके एक बार मिल लो, तो मिलने के लिए रात को ही आए हैं, फिर अभी निकल जाएंगे आधे घंटे में। तो चलिए, आज हमको किन से मिलवाइएगा? आपके परिवार में कौन कौन है अभी? हाँ, जो लोग हैं सबसे मिला लेंगे। माँ तो बीमार है, वो मामा घर में है। अच्छा। और दादी हैं, चाचा हैं, छोटा भाई है और बाकी हम हैं। चलिए, तो सबसे पहले दादी से ही मिल लेते हैं। तो दादी काम कर रही है, तो काम करते करते मिलते हैं। आइए, दादी से भी आपका मिलेंगे। देखिए, दादी जो हैं इनकी, और दादी का जो प्यार होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। उस प्यार को हम कुछ कहने से देखते हैं। दादी अभी कितने उम्र की होगी दादी आपकी? 90 प्लस है, 90 प्लस हो चुका है। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलती है सरकार के। दादी जोहार। चलिए दादी, आप तो दादा चलिए दादी, सबसे पहले तो दादी क्या है? बेटा है, नाती नाती है कि पोता? पोता। हाँ। अब तो ये स्टार बन गलो। स्टार बने तो नेता बन तो आगे लगे तो कैसन चुमा ले बेटा, चुमा सुखे रहा चुमा ले। अच्छा, बचपन में कैसन ऐसे ही बोले लो ज्यादा की ना? हाँ, खूब बढ़िया भाषण दे हो। अरे ऐसे नाचे वाले। हाँ। और बचपन में खूब डांट लिया रखी? ना, कहियो नहीं डांटली, कहियो ना। अच्छा, की सोचे ली कि बनते तोर पोता कुछ बड़ा हो गया, कुछ बनते? बेटा, बिहा करे कहो कि हाँ। हम कोनो बनबो तब करबो। अच्छा, कुछ बनबो तब करबो? हाँ। तो की बनल खोजे, की तो सोचे हैं कि की बनते? मास्टर कोनो मास्टर बनते? अच्छा, तो मान ले तोर पोता नेता बनल खोजे हो। अच्छा, अहाँ के पब्लिक अगर नेता बनावे हो तो की सोचबो? एकदम खुश रहा हो भगवान, गोड़ लगे सब सूरज, काली महादेव, शिव पार्वती, बजरंगबली, गंगा माई, देवघर बाबा, गोड़ लगे, काली माई से गोड़ लगे। अच्छा दादी, कितना उम्र हो गया तो? हमार भगवान जाने। अच्छा, भगवान 90 बरस बोले हो तोर पोते हैं। पेंशन मिले हो ना? हाँ, मिले हो। अबरी बंद भई गेलो बेटा, फिर बंद भई गेलो मारी। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ दिक्कत हो तो सुने हो ना पोता काम? हाँ, दिक्कत कोनो दे है बेटा, दे है। देखिए, दादी का जो उम्र है वो तकरीबन 90 बरस हो गया है और फिर भी ये काम कर रही हैं। काम कर रही हो बेटा। ये विचित्र तस्वीर है। ये तस्वीर शायद हमें लग रहा है कि आज पहली बार आप जयराम दा के घर से देख रहे हैं। हालांकि यहाँ कई गांव के लोग भी जुट गए हैं। जयराम दा, ये बताइए कि आपके साथ जैसे अभी दादी, आपके दादाजी और पिताजी का देहांत एक ही साल हुआ था। पिताजी क्रांतिकारी थे, शहीद हुए थे, और उसी साल कुछ महीने पहले दादाजी का भी डेथ हुआ था। यानी एक ही साल दोनों का डेथ हुआ है। एक ही साल हुआ है। थोड़ा भावुक कर देने वाला तस्वीर है। आपके भाई से चलिए आगे हम मिलते हैं। भाई, अच्छा चाचा जी। अच्छा चाचा जी। हाँ, बोलिए। ठीक। जोहार। नमस्कार। हम लोग गिरिडीह से आए हैं। हाँ, ठीक है। आपके भतीजे हुए ना जयराम महतो? हाँ, भतीजे। हाँ। कैसा लगता है? इनके बारे में सुनते हैं? अभी कुछ सुने हैं क्या? कुछ हो गए? मोबाइल से सुनते हैं। मोबाइल से सुनते हैं ना? कैसा भाषण देते हैं? भाषण तो बहुत अच्छा देता है। अच्छा, अब बचपन से भी कैसा शौक था क्या भाषण वगैरह देने का इनको? हाँ, ये फुटबॉल खेल में तैयारी हुआ है। अच्छा, फुटबॉल वगैरह भी खेलते थे ये? हाँ। अच्छा, अब कैसा लगता है? बहुत लोग आते होंगे, पूछते होंगे कि आप टाइगर जयराम दा का चाचा हैं। अभी तो ठीक लग रहा है, विधायक बने, कोई बात ना, इसका मेरा आशीर्वाद रहा। अच्छा, विधायक बनाना चाहते हैं? हाँ। शादी ब्याह नहीं किए हैं, बोल रहे हैं कि शादी उदी नहीं करेंगे, अभी लड़ाई झगड़ा, अभी लड़ाई करेंगे, क्रांतिकारी बन गए ये? ना, शादी नहीं करने से हमको एक जोड़ी नहीं लगाना, हमको परिचित नहीं मिलेगा ना। अच्छा, जोड़ी लगाना जरूरी, हमको नियम क्या है?
कि जोड़ी 1 से 2 करो। बेटा यह एगो बाँचल है, गोड़ सुखे रहा भगवान, गोड़ लगाइयो हमर जोड़ी लगाई दी है, गोड़ लगाए सब फिर बाबा बोरा, गोड़ लगाए भगवान। अच्छा, आपके परिवार में, अच्छा जयराम दा एक बात बताइए, आपके परिवार में हम देख रहे हैं कि आपकी दादी हैं जो अब तो वृद्ध हो गई हैं, 90 बरस की हैं, फिर भी देख रहे हैं काम कर रही है। आपके चाचा जी हैं सूरदास हैं, जन्मांध है, जन्म से अच्छा जन्म से ही अंधे हैं, तो घर में खाना वगैरह कौन बनाते हैं? दादी ही बना लेती है, छोटा भाई बनाता है। छोटा भाई आपका कहाँ है? अच्छा नहाने गया। अच्छा चलिए, तो खाना मिलता है, कौन बनाते हैं? आप दादी बना लेती है, आपकी माँ है ना? हाँ हाँ बना लेती है। ये कितनी विचित्र तस्वीर है ना। जो क्रांति लोग चाहते हैं ना कि भगत सिंह सभी कोई बने, लेकिन मेरे घर से नहीं बनना चाहिए, किसी और के घर से बनना चाहिए। हम जयराम दा से अलग अलग सवाल पूछेंगे, लेकिन ये तस्वीर हमको भी थोड़ा सा भावुक कर रहा है और हमें लगता है कि जयराम दा एक बात बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधे पर, हमें लग रहा है कि आप तो इतने सोच रखते हैं, तमाम तरीके के किताबें पढ़ते हैं, सभी चीज़ें पढ़ते हैं, जिम्मेवारी को बखूबी समझते हैं। आपके परिवार में 2 जिम्मेवारी है, इसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेवारी को आप ले लिए। देखें कि छोटा भाई थोड़ा सा परिपक्व हो चुका है, वो 2-4 रुपए कमा लेता है, घर को हैंडल कर लेता है, खेती बाड़ी हैंडल कर लेता है। इसीलिए चूंकि कहावत है हमारी भाषा में, बापे पुक्त प्राप्त है घोड़ा नाय तनी तो थोड़म थोड़ा। तो पिताजी मेरे झारखंड आंदोलन के शहीद, उनका रक्त बहा झारखंड की माटी के लिए, तो वो रक्त मेरी भी धमनी सिराओं में बहती है, इसलिए निसंदेह इस आंदोलन में आया और आज लोगों ने मुझे सुना और मेरे साथ जुड़े और जुड़ ही रहे हैं। चाचा सुन रहे थे ना? हाँ आप मोबाइल में सुनते थे, सामने से इस तरह से बोलते हैं आपके सामने ये? हाँ हैं? बोलते हैं। अच्छा, डांटते थे कि नहीं बचपन में या फिर पहले? अभी डांटते हैं इनको? अब तो बड़े हो गए, नहीं डांटते हैं? नहीं ना अब क्या डांटेंगे, जब डांटे हैं दादी? कभी नहीं, हैं? कभी नहीं, ऐसे करके मारलो नहीं, कभी ना? कभी नहीं, कभी नहीं मारलिए। अच्छा, शादी करावल खोज रही है ना? शादी हमरा कर दे, हाँ। तकर बाद हम एकदम खुश, एकदम तकर बाद खुश। हम अच्छा हाँ जी, ऊपर से जीवो, तकर बाद हम। अच्छा चलिए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए हम लोग फिर टाइगर जयराम दास से मिलाएंगे और हालांकि हम इनके एक भाई हैं, उनसे भी आपको परिचय कराएंगे। और इनका जो घर है वो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है, और सामने से जब हम आ रहे थे तो सामने भी इनका घर जो है इंदिरा आवास बहुत पहले ही मिला था। घर की भी बदहाल सूरत है और वाकई में ये दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। हम 1932 का खतियान, विस्थापन नीति, उद्योग नीति और नियोजन नीति, कई तरह की बातें हो रही हैं, कई सवाल कई पत्रकार पूछते हैं, लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब एक घर में जब एक व्यक्ति जिनकी दादी 90 बरस की हैं, जिनके चाचा जी, जिनके दोनों आंखें नहीं हैं, जन्म से ही सूरदास हैं, और सोचिए कि इनके पिता आंदोलनकारी रहे थे। हम बात से बता देते हैं।